Assalamualaikum. Good morning, student. How are you all? Today our topic is difference between elements and compounds. That is on page number 68. Open your books and the page number 68. The table number 6.1 difference between elements and कंपाउंड. फर्स्टली ब्रीफली मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ, इसको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो एलिमेंट्स में हैं और जो कि कंपाउंड्स में हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं. एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन. इनमें केमिकल रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो ये सिंपल सब्सटेंसेस में सेपरेट नहीं होते. अगर हम इसकी बात करें इसकी टाइप्स की तो हमारे पास 118 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नाउन जो कि हम जानते हैं. ठीक है. एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर. जैसे आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हैं वही मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि इसमें हमारे पास आ जाती है आयरन एंड कॉपर. इन द पार्टिकल मॉडल ऑल एटम्स आर द सेम काइंड्स. अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, रीडिंग में आपसे बाद में डिस्कस करती हूँ. कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अगर हम एलिमेंट अगर हम देखें आप कंपेयर करें एलिमेंट्स में हमने क्या कहा कि सिर्फ एक एटम से मिलकर बना होता है और कंपाउंड में हमने क्या कहा कि ये टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है. जो कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. सिंपल सब्सटेंसेस से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. जैसे हम वाटर की बात करते हैं H2O, हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं ना. सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं अगर हम कंपाउंड, ये भी एक कंपाउंड है, हम सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. इसमें हमने ये बात किया कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन. फिजिकली सिंपल मेथड मैंने पीछे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम कभी भी कंपाउंड्स को सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. इनके लिए हमें केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं. द लिस्ट ऑफ कंपाउंड इज़ एंडलेस, यानी कि एंडलेस है, लातादाद हैं कंपाउंड्स की जो लिस्ट है. अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला फॉर एग्जांपल वाटर H2O एंड सोडियम क्लोराइड NaCl. इन द पार्टिकल मॉडल ऑफ अ कंपाउंड यू कैन सी टू और मोर डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर. Now on page number 68, you can see the table 6.1. The first point element and compound. हमने इनको compare करना है. फर्स्ट पॉइंट हम एलिमेंट का देखते हैं. एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट जो है वो एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है. सिर्फ एक टाइप का एटम होता है एलिमेंट के अंदर. अगर हम कंपाउंड इसके कंपेयर करें सामने इसके टेबल में देखें कंपाउंड्स को, जब भी हम डिफरेंस पढ़ते हैं तो हम एक पॉइंट डिफरेंस का पढ़कर तो हम दूसरे वाले जो हमारे पास उसके जो कंपेयर किया होता है जिसके साथ उसका हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल. एटम्स और मॉलिक्यूल से टू और मोर यानी एक से ज़्यादा. एक नहीं होगा एटम, इसमें दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन. एलिमेंट को हम स्प्लिट नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन से. मैंने पहले भी बताया जबकि हम कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंसेस में हम लोग जो है वो सेपरेट कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर नोन. 118 जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं एलिमेंट्स की, जबकि द लिस्ट ऑफ कंपाउंड इज अनलेस, लातादाद हैं कंपाउंड हमारे पास. फोर पॉइंट है एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंट बाय इट्स सिंबल. अगर हम एलिमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से. आयरन और कॉपर इसकी एग्जांपल है. अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला होता है, यानी जब हम कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो दो एटम मिलते हैं ना तो उसका एक फार्मूला बन जाता है. जैसे वाटर है H2O, सोडियम क्लोराइड है हमारे पास सोडियम NaCl. फिफ्थ पे हमें पॉइंट्स पे आपको दिखाया है पार्टिकल मॉडल ऑफ एलिमेंट का मॉडल दिखाया है एंड पार्टिकल मॉडल ऑफ कंपाउंड्स. आप एलिमेंट्स में देखें एक किस्म के एटम है ना, सिर्फ एक कलर के पिंक कलर के आपको एटम्स, ये देखें आप डायग्राम के अंदर आपको फिगर में नज़र आ रहा है पिंक कलर के जो है एटम्स कंबाइन हुए हैं. ठीक है. एक ही तरह के वन टाइप देख ऊपर आप फर्स्ट पॉइंट में देखें वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम्स जो हैं कंबाइन हुए हैं. ठीक है. एलिमेंट्स के अंदर जब आप कंपाउंड्स में देखें तो कंपाउंड्स में देखें टू कलर्स आ रहे हैं हमको शो हो रहे हैं, ग्रीन एंड पर्पल.
ग्रीन और पर्पल कलर शो कर रहा है कि इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास है नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है यूजेस या यूज़ ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। नीचे पिंक कलर देखें हाईलाइट हुआ है यूज़ ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड के नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं यूजेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, फर्स्ट आपने पढ़ा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में कंपैरिजन, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि एलिमेंट में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड्स में। नेक्स्ट है इनके यूजेस। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द का एक खसूसी इंटीग्रल पार्ट मतलब एक खसूसी अहम हिस्सा है, ठीक है। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस आर गिवन बिलो। नीचे इनके जो हैं इंपॉर्टेंट यूजेस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम कार्बोनेट इज़ कॉमनली नोन एज सोडा ऐश। इसके नाम से देखें सोडियम कार्बोनेट, ये क्या आपको शो कर रहा है, ये एलिमेंट है या कंपाउंड है। सोडियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये 2 एटम से मिलकर बना है, सोडियम एंड कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम जो कार्बोनेट है हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। सोडियम कार्बोनेट इज़ कॉमनली known as soda ash. This is made of sodium, carbon and oxygen, ठीक है। इसमें कितने हमारे पास एटम इन्वॉल्व हुए हैं, 3। ये किससे मिलकर बना है, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट इज़ वेरी गुड डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट। डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, जो घर में हम लोग अपनी सफाई के लिए डिफरेंट फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट। हार्पिक यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट है ये भी, जो कि वॉशरूम वगैरह में यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट। उसके बाद इट इज़ वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड ग्लास। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, सोडियम कार्बोनेट, जो कि इसको हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। ये सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और ये डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट इसे कहा जाता है। ये जो है वाइडली यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मेकिंग में। सोप, पेपर एंड ग्लास, गिलास, साबुन और कागज़ को बनाने में यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट का हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, कॉमनली नोन एज टेबल सॉल्ट, जो कि नमक होता है, इसको हम आम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारी ज़िंदगी का, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व मीट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। यानी ये हम इसको अपने खाने में यूज़ करते हैं। आपको पता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में नमक का यूज़ करते हैं। जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, NaCl हमारा नमक होता है, ठीक है। इसको हम एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं और इसको प्रिजर्व करने में, मीट को प्रिजर्व करने में, यानी मीट को काफ़ी देर तक अगर हम मीट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ख़राब होने से बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शुगर। शुगर को हम स्वीटनेस आवर लाइफ्स भी कहते हैं। इट सिंपली मीन शुगर मेक्स आवर फूड टेस्ट स्वीट एंड बिकॉज ऑफ इट एड्स हैप्पीनेस एंड एन्जॉयमेंट टू आवर लाइफ्स। इसका मतलब होता है कि हमारी ज़िंदगी को मीठा कर देती है, खुशगवार बनाती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड, ये भी एक कंपाउंड है। शुगर जो है हमारे पास कंपाउंड है क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। शुगर इसलिए क्या है, कंपाउंड है क्योंकि 3 एटम से मिलकर बना है। मैंने आपको बताया कि जो कंपाउंड होता है वो एटम से 2 मोर जो होते हैं, 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है। तो ये क्या, शुगर जो है C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो it is also a compound. It is made up of carbon, hydrogen and oxygen. मैंने आपको पहले बताया कि किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Now turn your page number 69. The fourth point is water. Water is the combination of hydrogen and oxygen. क्या है, combination of hydrogen and oxygen. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, पानी की। हमें अपनी ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन कंपाउंड्स और 1 ऑक्सीजन, H2O,
2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड, और वो क्या होता है H2O, उसको क्या कहते हैं, वाटर. It is one of the most important substance for maintaining life on earth. Without water life is not possible. अगर हमारी ज़िंदगी में पानी नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी नहीं हो सकती, हमारी ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है पानी के बगैर. नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, ये एक मेटल होती है. अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो A और L होता है. तो ये क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है. AL एल्यूमिनियम होता है, ये एक मेटल है, ठीक है, और ये क्या है, एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है. इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का ये एक इम्पोर्टेंट गुड कंडक्टर है, हीट को कंडक्ट कर लेता है. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग कैन्स, फॉल्स, किचन यूटेंसिल्स, विंडो फ्रेम्स, विंडो के फ्रेम्स वगैरह बनाने के लिए, कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का. एग्जाम्पल हमारे पास नीचे आपको दिखाई गई है फिगर 6.5 में, एल्यूमिनियम ट्रे, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है 6 जो पॉइंट हमारा आ जाता है उसमें हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल. इसको किसके तौर पर यूज़ करते हैं हम, रॉकेट फ्यूल के तौर पर. दिस शो हाउ पावरफुल एंड लाइट हाइड्रोजन गैस इज़. ये रॉकेट फ्यूल जो है ये शो करता है कि हाइड्रोजन कितनी पावरफुल है और कितनी ये जो है हाइड्रोजन गैस पावरफुल लाइट प्रोड्यूस कर सकती है. नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट है कार्बन. कार्बन हैज़ डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स. अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, आपने बुक पे देखें लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन वेरी विद इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड सो इट्स यूजेस. ठीक है, कार्बन हैव डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इसकी फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, एंड ईच फॉर्म हैज़ डिफरेंट यूज़. इस लाइन में ये बताया कि जो कार्बन है हमारी उसकी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, और जो ईच उसकी जो फॉर्म होती है ना कार्बन की, वो उसका एक अलहदा ही इस्तेमाल होता है, उसका एक अलहदा यूज़ होता है. इट इज़ द मोस्ट असेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ अलॉन्ग विद ऑक्सीजन. अगर हम कार्बन के साथ ऑक्सीजन को अटैच करते हैं तो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए ये एक अहम हमारा जो है एलिमेंट बन जाता है. कार्बन भी एक एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है. इट इज़ प्राइम कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल. इट इज़ अ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ CH4 नेचुरल गैस. कार्बन जो है हमारा एक अहम ज़रिया है हीट का. किसके ज़रिए, कार्बन के साथ जब H4 एलिमेंट जो है वो मिल जाता है, नेचुरल गैस, ये मीथेन होती है. CH4 क्या है, ये मीथेन एक नेचुरल गैस है, ठीक है. ये एक मेजर सोर्स है किसका, हीट का मेजर सोर्स है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा 8 नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल. नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, N2. ये एक नॉन मेटल है, इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल. नाइट्रोजन इज़ अ प्राइमरी फिगर इन DNA एंड प्रोटीन्स. ये प्राइमरी एलिमेंट है, फिगर या एलिमेंट ए की बात है. इट इज़ अ प्राइमरी या मेन जो है ये हमारा एलिमेंट है इन DNA एंड प्रोटीन्स के अंदर और DNA के अंदर जो प्राइमरी हमारा एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं हम, नाइट्रोजन. सो इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, हमारे लिए ज़रूरी है. प्लांट नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ. प्लांट्स को है अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. सो इट इज़ अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स. ये फर्टिलाइज़र्स का, ठीक है, ये मेजर अहम है कि हम नाइट्रोजन के अक्सर जो हैं ये जो सनत ज़रात से जो लोग होते हैं अटैच, वो इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, उनके स्प्रे करते हैं ताकि उनके जो प्लांट जो हैं वो जल्दी से ज़्यादा ग्रोथ करें. क्या इसमें यही इसलिए हमें बताया कि प्लांट्स यूज़ नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ. अपनी ग्रोथ के लिए क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एनेस्थेटिक एजेंट एज वेल. ये एक अहम एनेस्थेटिक एजेंट है हमारे पास. इट इज़ नॉन एक्सप्लोजिव इन नेचर एंड हैंस इज़ यूज टू स्टोर लिक्विड एक्सप्लोजिव. It is not explosive, which make it safe for storing liquid explosive. Now I conclude
this topic. So student, today we learn about some very important elements and compounds in our daily life. वाटर हमने पढ़ा जो कि फॉर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए होता है. एल्यूमिनियम फॉर मेकिंग यूज़फुल हाउस होल्ड आइटम्स, एल्यूमिनियम को जो मेटल है जो कि हम डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं. हाइड्रोजन जो है हमारे लाइटनिंग के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, यानी एज अ रॉकेट फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है जो कि लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है. कार्बन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ ऑफ एनर्जी सोर्स, एनर्जी के सोर्स पर हम कार्बन को यूज़ करते हैं. इसमें हमारे पास अगर हम कार्बन के साथ H4 मिला दें तो वो मीथेन गैस होती है जो कि हाईली यूज़ की जाती है किसी लिए, एनर्जी के लिए. नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन किस लिए ज़रूरी है, फॉर इट इज़ एसेंशियल या इट्स नीड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स.